हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। रात के 10 बज रहे हैं। हमारी मुलाकात होती है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनेंस एंड मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं, टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 अक्टूबर में शेड्यूल है और फेज 2 दिसंबर में शेड्यूल है। इस नज़रिए से हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लाएं, डिस्कस करें, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और साथ साथ में एग्जाम में आप जाएं तो अच्छा स्कोर करें। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है डीआईसीजीसी एक्ट 1961। डीआईसीजीसी, जैसे आप इस संस्था का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब पूर्णतः स्वामित्व वाली संस्था है इसकी, आरबीआई की। हम आप सभी बैंकों से जुड़े हुए हैं, हम अपने अकाउंट्स बैंक में मेंटेन करते हैं, अपने डिपॉजिट्स बैंक में रखते हैं, लेकिन आखिर वो कौन सी बात है जो हमारे मन में इस भरोसे को डेवलप करती है, भरोसे को पैदा करती है कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित हो। कुछ होता है ऐसा, वो क्या है, वो कौन सी संस्था है जो आपके पैसे को इंश्योर्ड करती है। अगर बैंक मान लीजिए बंद हो जाता है तो आपका डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड है, मतलब आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। उस संस्था के बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे, क्योंकि जब हमारे देश में कुछ बड़ा उथल पुथल होता है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में अगर हम बात करें, 2020 में कई प्राइवेट बैंकों पर संकट के बादल गहरा रहे थे। 2020 में सरकारी बैंकों का आपस में अमलगमेशन हुआ, तो उस दौरान हमारे वित्त मंत्री के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी और उस अनाउंसमेंट के तहत जो इंश्योर्ड लिमिट हुआ करती थी, इंश्योर्ड अमाउंट हुआ करता था, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया था और वो बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं डीआईसीजीसी की, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये संस्था नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे डिपॉजिट्स को इंश्योर करने वाली संस्था है। तो आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं डीआईसीजीसी एक्ट 1961। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is governed by DICGC Act 1961, not 2011। ठीक है, 1961 ये पुराना एक्ट है। इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं, 2011 में हुआ है, 2021 में हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। एक्ट 1961 ही है। There is not a separate DICGC Act 2011. However, amendments have been made to the original 1961 Act over time, including 2011 and 2021। समझ गए होंगे आप कि जो ओरिजिनल एक्ट है वो डीआईसीजीसी एक्ट 1961 ही है। इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि 2011 में हुआ था, फिर 2021 में हुआ था। 2021 में जो संशोधन हुआ उसी में जो इंश्योर्ड लिमिट थी उसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया था। 2020 जब कोविड देश में पांव पसार रहा था तो यस बैंक खूब चर्चाओं में था, जो कभी देश का टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में से एक बैंक हुआ करता था। यस बैंक पर मोरेटोरियम लगता है और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं, डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देश में बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स सत्ते में चल रहे थे और ये वो दौर चल रहा था जब आम जनता का थोड़ा भरोसा जो होता है वो एक तरह से डगमगा रहा था बैंकिंग व्यवस्था से। सरकार को उस पर कदम उठाना पड़ता है। सरकार डीआईसीजीसी से संबंधित इंश्योर्ड लिमिट को बढ़ा देती है और बोलती है कि हमारे देश में जो बैंक व्यवस्था है हम उसको लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। एनपीए भी लगातार कम हो रहा है। इस बार के बजट में ग्रॉस एनपीए के बारे में जानकारी दी, वो काफी कम हुआ है। अब डीआईसीजीसी की जब भी हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी की संख्या कितनी है? 5 है। इसमें से 5 में से एक संस्था डीआईसीजीसी भी है। होली ओन सब्सिडरी का मतलब है कि वो संस्थाएं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 100% हिस्सेदारी हो, स्वामित्व, पूर्णतः स्वामित्व वाली संस्थाएं आरबीआई की वो 5 हैं। डीआईसीजीसी है, बीआरबी एनएमपीएल है, रैबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इफ्टैस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, एंड आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आप सभी साथियों को बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस नजरिए से इन 5 संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में इतना ही पता नहीं होना चाहिए कि ये 5 संस्थाएं आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी हैं। इन सभी संस्थाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानकारी होनी जरूरी है। खासकर जो नई संस्थाएं होती हैं, जो लेटेस्ट सब्सिडरी है आरबीआईएच, इसके बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आज का विषय जो है वो है डीआईसीजीसी, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस
एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मैं बात कर रहा था यहां पर भरोसे की, कि जब भरोसे की बात करते हैं तो बैंक, है ना, बैंक पर हमारा भरोसा कैसे बनेगा? जब हमें ये विश्वास दिलाया जाएगा कि भाई बैंकों में जमा पैसा हमारा सुरक्षित है। सुरक्षा देने के लिए यानी कि इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है डीआईसीजीसी। जब भी किसी संस्था को आरबीआई बैंक का लाइसेंस प्रोवाइड करता है, कोई भी आरबीआई किसी भी संस्था को बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है और उस संस्था के नाम के आगे बैंक लिखा जा रहा है, जैसे वो भले ही लोकल एरिया बैंक हो, भले ही कोऑपरेटिव बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक, समझ गए होंगे आप कि नाम बैंक लगा होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत ये बातें बताई जा रही है। तो संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को डीआईसीजीसी से लिंक करे और डीआईसीजीसी से लिंक होने के साथ साथ में पर डिपॉजिट कुछ उसे प्रीमियम जमा करना पड़ता है और इस तरीके से उस बैंक में जमा जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी खाता धारक हैं, उनका पैसा सुरक्षित होता है। एकदम वैसे ही जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इंश्योर्ड हो जाते हैं। आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप किसी पॉलिसी से अपने आप को जोड़ते हैं तो आप इंश्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आप बैंक से अपना रिश्ता बनाते हैं, बैंक में अपना खाता खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक इस पर्टिकुलर अकाउंट पर एक प्रीमियम जमा कर रहा होता है, किसको? डीआईसीजीसी को। और डीआईसीजीसी उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को इंश्योर करता है, ठीक है। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1978 को हुई। इससे पहले वो किसी दूसरे नाम से जाना जाता था और जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी वो 1961 है, डीआईसीजीसी एक्ट 1961, ठीक है। चेयरमैन, अब चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन इस समय कौन है? ये आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन है। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत ये बात कही गई है कि डीआईसीजीसी जो संस्था है, इसका चेयरमैन हमेशा कोई ना कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डेप्यूटी गवर्नर ही होगा। इससे पहले एमडी पात्रा साहब थे, अब इस समय कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और साथ ही साथ में आपको ये भी जानकारी देनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस समय एक महिला डेप्यूटी गवर्नर भी हैं और वो देश की अगर हम बात करें तो चौथी महिला डेप्यूटी गवर्नर हैं। इसका मतलब आरबीआई के इतिहास की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में अभी तक कुल मिलाकर 4 महिलाएं ही डेप्यूटी गवर्नर के पद तक पहुंची हैं। उनके नाम क्या है बताइएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे हैं आरबीआई सब्सिडरी जो है डीआईसीजीसी, फुल फॉर्म आपको पता चल गया, एक्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई। इस पर्टिकुलर एक्ट को एनैक्ट किया या इफेक्ट में लाया गया किस ऑब्जेक्टिव के साथ? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट गारंटीज, ठीक है। द डीआईसीजीसी इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। इट इंश्योर्स डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स एंड एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि एक तरह से लगभग सभी बैंक्स जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, उन सभी में जो जमा डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की सब्सिडरी के द्वारा, नाम है डीआईसीजीसी, लेकिन अप टू ए लिमिट। कितनी लिमिट है? 5 लाख पर अकाउंट, 5 लाख तक का आपका अकाउंट जो है इंश्योर्ड है। अब एक बैंक में एक खाता, यानी कि पर बैंक पर अकाउंट 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है एक अकाउंट पर। अगर आपने 3 बैंकों में खाते खोल रखे हैं तो तीनों बैंक में आपको इंश्योरेंस, आपका जो डिपॉजिट होगा वो इंश्योर्ड रहेगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख ईच, ठीक है। ओके, अब उसी से संबंधित जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी जा रही है विस्तार पूर्वक। ओरिजिनली जब ये आया शुरुआत में, ठीक है, स्टार्ट में जब ये 1961 में एक्ट आता है और लागू होता है तो पर डिपॉजिटर, जैसे कि एक बैंक में किसी डिपॉजिटर ने पैसा डिपॉजिट किया है तो उस समय 1500 रुपए, 1500 पर डिपॉजिटर ये इंश्योरेंस अमाउंट हुआ करता था, इंश्योर्ड अमाउंट हुआ करता था उस समय, पुरानी बात है। अब रिवाइज्ड इसे अमेंड, इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड करने के बाद जो लिमिट है वो बढ़ गई है। अब 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, ये नई लिमिट है। फरवरी 2020 के बजट में इस बात को रखा गया था, कंफर्म इन 2021 अमेंडमेंट, ठीक है। प्रीमियम पेड बाय बैंक, अब समझिएगा, जैसे कि आप
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपने आप को जोड़ते हैं, जब एनरोल करते हैं तो प्रीमियम आप जमा कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस किसको मिल रहा होता है? आपको मिल रहा होता है। यहां पर डिपॉजिटर जो है, जैसे कस्टमर के द्वारा पैसा जमा किया गया है, अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? बैंक की बनती है कि उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को सेफ सिक्योर रखें, प्रॉपर फंक्शनिंग बैंक की चलती रहे। तो यहां पर प्रीमियम जो है वो बैंक जमा करेगा, वो डिपॉजिटर नहीं जमा करेगा, ठीक है। तो प्रीमियम पेड बाय बैंक्स, बैंक्स नॉट डिपॉजिटर, देखिए लिखे बैंक्स नॉट डिपॉजिटर पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू डीआईसीजीसी। इस समय रेट क्या है, करंट रेट क्या है प्रीमियम जमा करने का? तो 12 पैसे पर 100 रुपीज ये आपका प्रीमियम जमा होता है पर डिपॉजिट। मैक्सिमम सीलिंग इज 15 पैसे पर, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 पैसे पर 100 रुपीज ये डिपॉजिट एक तरह से प्रीमियम है, ये बैंक को जमा करना पड़ता है। कहां पर? डीआईसीजीसी के पास। एक बार सारी बातों को मैं रिकॉल कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक्ट कौन सा है? डीआईसीजीसी एक्ट 1961 है। जब ये 1961 एक्ट पास हुआ, 1962 में लागू हुआ, तो उस समय पर डिपॉजिट पर अकाउंट मैक्सिमम जो इंश्योरेंस था वो 1500 का था, 1500 का था। लगातार इसमें परिवर्तन हुए हैं, 2011 में बदलाव हुआ, फिर 2021 में 2020 वाला जो अमेंडमेंट लागू किया गया। इसके बाद पर अकाउंट 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता था पर डिपॉजिट। यानी कि एक खाता धारक जो है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ये एक अकाउंट होल्डर है, नाम है इसका ए। अब इसके द्वारा 3 बैंक में अकाउंट ओपन किया गया है। पहला अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक अकाउंट इनका अकाउंट 2 जो है ये एचडीएफसी में है, और तीसरा अकाउंट ओपन कर रखा है इस कस्टमर ने कहां पर? ये एसबीआई में। भाई इस अकाउंट में इसके 5 लाख रुपए जमा है, इसमें 2 लाख जमा है, इसमें 3 लाख जमा है, ठीक है। अब ये जितने भी बैंक हैं ये किससे लिंक हैं? ये बैंक जो है ये डीआईसीजीसी से लिंक है। ये किससे जुड़े हुए हैं? डीआईसीजीसी से जुड़े हुए हैं। ये बैंक क्या करते हैं? ये प्रीमियम जमा करते हैं। किसको जमा करते हैं? प्रीमियम। ये प्रीमियम जमा करते हैं डीआईसीजीसी को, ठीक है। क्या प्रीमियम का रेट था? 12 पैसे, 12 पैसे पर 100 रुपीज के हिसाब से पर अकाउंट ये प्रीमियम जमा करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बैंक पर कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कोई बैंक लुटने पिटने वाला है, क्राइसिस आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, वैसे आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पर अकाउंट 5 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ये बैंक लुटता पिटता है, तो जो अकाउंट होल्डर है ये ए, इसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 लाख जमा है तो 5 लाख मिल जाएंगे। इस अकाउंट में, इस बैंक में 2 लाख जमा है तो 2 लाख मिल जाएंगे, इस बैंक में 3 लाख जमा है तो 3 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अब कंडीशन, अगर 10 लाख जमा है तो भी मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 लाख ही मिलेगा। तो बाकी जो बचा 5 लाख है उसका क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी जो बचा 5 लाख है उसका क्या होगा? ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इस जवाब के साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर मेंशन कर दीजिएगा। कवरेज, डीआईसीजीसी कवर्स डिपॉजिट्स इन सेविंग्स, करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, हर प्रकार के अकाउंट यहां पर कवर होते हैं। बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर इंश्योर्ड अप टू द लिमिट। एक्सक्लूडेड डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट यहां पर एक्सक्लूडेड है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देशों का जो पैसा भारत में जमा है वो इंश्योर्ड नहीं है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा जमा है बैंकों में वो इंश्योर्ड नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स वो इंश्योर्ड नहीं है। एंड डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया आर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है जी। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? जो इस डीआईसीजीसी के कवरेज के दायरे में नहीं आते हैं। अब कुछ सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। सवाल ये एमसीक्यू खास है। पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? कौन सा बैंक जो है वो डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योर्ड नहीं है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज। अब आपको आंसर करना है। मैंने इन सवालों को पूछने से पहले सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको बता दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से दे पाएंगे। आंसर करिए। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि
जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को लाइसेंस दे रहा है ना, भले वो पेमेंट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, वो रूरल बैंक हो, आपका प्राइवेट बैंक हो, हमारे देश में जो फॉरेन बैंक काम कर रहे हैं, वो सभी बैंक में जो डिपॉजिट जमा हो रहे हैं वो इंश्योर्ड होंगे किसके द्वारा? डीआईसीजीसी के द्वारा। इसका मतलब ऑल आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीआईसीजीसी इंश्योर्ड डिपॉजिट्स इन बैंक्स इन इंडिया। प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस इज डिपॉजिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू डीआईसीजीसी। प्रीमियम किसके द्वारा जमा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा, इंश्योर्ड बैंक के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आंसर पता है कि जिस बैंक में पैसा जमा है वही बैंक प्रीमियम जमा करता है। प्रीमियम रेट क्या है? 12 पैसे पर 100 रुपीज। अगर आपका 3 बैंकों में खाता है तो तीनों बैंकों में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बट अगर आपका एक ही बैंक में 2 खाते हैं तो एक ही इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों खातों पर 5-5 लाख, आपको ओवरऑल 5 लाख का ही इंश्योरेंस है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इंश्योर्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बात कर रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच, और वो बैच कौन सा है? वो बैच है साथियों आरबीआई ग्रेड बी, समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन बैच, जिसकी एक्चुअल जो कीमत है वो है 2299, और अगर हम बात करें प्रो प्राइस जो है वो 3799 है। ठीक है, अब इस बैच को आप कैसे एक्सेस करेंगे इसके बारे में जानकारी देते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे पीडब्ल्यू ऐप पर। जैसे आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली जाना है, अगर आप केवल समर्थ बैच सर्च करना चाह रहे हैं, बैच यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में एक आइकन है बैच का, बैच पे क्लिक करेंगे आप। बैच पे जैसे क्लिक करेंगे आपको समर्थ आरबीआई सर्च करना है। समर्थ आरबीआई सर्च करते ही समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 2299 की कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए रेगुलर प्लान है और प्रो प्लान है। रेगुलर प्लान के तहत आपको क्या फीचर्स मिलते हैं? सभी लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24x7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और डीपीपी सॉल्यूशन। लेकिन आखिर प्रो प्लान क्यों खास है? इसकी कॉस्ट जो है आपके लिए वो 2299 है। प्रो प्लान क्यों खास? अगर आप प्रो प्लान को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो फीचर मैंने बताए हैं उसके अलावा ये फीचर्स मिल रहे हैं। आपको द्रोणा बुक्स, सेट ऑफ 6 बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट पास मिल जाएगा, बैंकिंग खजाना, बैटल ग्राउंड, मेंटोरशिप सेशंस बहुत जरूरी होते हैं जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कई बार आप डिमोटिवेट होते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, आपको मोटिवेशन होना, आपके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है, आप मोटिवेट हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, इसके लिए कई बार आपको मेंटोरशिप की जरूरत होती है। तो आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी। इंटरव्यू बैचेस मिलते हैं, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब इंटरव्यू की बारी, तो भटकना नहीं कहीं है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर ही अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीवाईपी बैचेस, ये सब आपको फीचर कहाँ मिलता है? प्रो प्लान, यानी कि जो मैंने पहले बताया था इसके अलावा ये जो फीचर है ये आपको प्रो प्लान के तहत मिल रहे हैं। इसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी 3799 है। अब जैसे आप रेगुलर प्लान पे जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया है तो यहां पर जो कॉस्ट है आपकी वो 2299 ये कॉस्ट है। यहां पर आप चाहें तो देखिए पीडब्ल्यू फाउंडेशन में आप 10 रुपए डोनेट कर सकते हैं, इसका कहीं ना कहीं बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग जो हो जाती है वो 2299 हो जाती है। आप चाहते हैं कि पीडब्ल्यू फाउंडेशन में आप डोनेट करें 10 रुपीज, तो प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेंगे, 2309 में आपको बैच अवेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, और डिटेल एंटर करने के बाद बाय नाउ पर ये अपनी डिटेल एंटर करिए और वेरीफाई एंड पे। ठीक है, इस तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे आपके बहुत सारे मित्र होंगे जो बैंक में काम कर रहे होंगे, सगे संबंधी होंगे जो बैंक में काम कर रहे होंगे। बैंकर बनना, यहाँ एक लक्ष्य होता है कि हमें बैंकर बनना है। बैंकर बनने के बाद भी हमें आगे बढ़ना है, लगातार बैंकिंग करियर में लगातार आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जीआईबी एंड सीआईबी। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आप अपने साथियों को सजेशन दे सकते हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म जीआईबी सीआईबी वाला से जुड़ सकते हैं। वहां पर यूट्यूब क्लासेस जीआईबी और सीआईबी एग्जाम से संबंधित चल रही हैं, वहां उनको वॉच कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट पा सकते हैं, और कोई भी दिक्कत कोई परेशानी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बुक्स की। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो बैंकिंग दोड़ा मॉड्यूल्स कॉम्बो सेट ऑफ 6 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1299 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम में ये बुक उपलब्ध है आपके लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीए बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अक्टूबर करीब आ चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके फेज 1 आरबीआई ग्रेड बी से संबंधित कोई भी दिक्कत है आपकी, आप यहां पर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।